कोई माने या ना माने, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाली सियासी तान अचानक नहीं छिड़ी है। सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म कहने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सबसे बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र वाला ट्वीट आग की तरह तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की आवाज देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासी पारा गर्म है। सबसे बड़ा खतरा उन्हें हो रहा है जो वोट बैंक की सियासत से ही सांस लेते हैं। कि भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। सनातन, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास लोगों के कान में पड़ते ही उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? पिछले कुछ दिनों में हिंदू राष्ट्र को लेकर कई बयान सामने आए। हिंदू, सनातन या हिंदू राष्ट्र पर योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं तो सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। योगी के एक ट्वीट ने वही काम किया है। योगी के ट्वीट से मैसेज क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों के विरोध से नहीं है, लेकिन जैसे ही ये शब्द हिंदू विरोधियों के कानों में पड़े, उनके सीने पर सांप लौटने। योगी आदित्यनाथ जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जो हमेशा सनातन की बात करते हैं, वो किस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं उसकी झलक सभी के सामने है। लेकिन जितना उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है और सीएम योगी मजबूत हो रहे हैं, उनके विरोधी और दुश्मन उतना ही बिलबिला रहे हैं। बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित बाबा मुक्तेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंत्रोच्चारण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर प्रशासन से और मानसरोवर से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ निकलने के बाद अधिकारियों को कुछ निर्देशित कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। आप सुनिए। जी, आप देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री छोटे बच्चों को हालचाल पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी भी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास 4 अहम मुद्दे होते हैं। सबसे पहला बेरोजगारी, घोटाले, अत्याचार और भेदभाव। इन पुराने हो चुके पैतरों को सीएम योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं हो सका है। योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर विरोधियों के इन बाड़ों का कोई असर नहीं है। उत्तर प्रदेश में ना तो जाति के नाम पर भेदभाव होता है, ना ही धर्म के नाम पर। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। शायद इसी का नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना। उत्तर प्रदेश में अत्याचार करने वालों पर एक्शन ऑन द स्पॉट होता है, फिर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या फिर गुंडे, माफिया, बदमाश। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमेशा बाबा का बुलडोजर तैनात रहता है। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आए 6 साल हो गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां उनके दामन पर एक भी दाग लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। जब विरोधियों के पास उनको घेरने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी गाड़ी बैक गियर में डाल दी है और 15वीं शताब्दी में लिखे रामचरितमानस को मुद्दा बना लिया।
रामचरितमानस को मुद्दा बनाते ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी चौपाइयों पर सवाल तो कभी साधु संतों पर विवादित बयान। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की बात कह दी है। अपमानित करने रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। इसे सत्ता की लालसा कहें या फिर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के विरोध के लिए हथकंडा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी इसमें सीधे तौर पर मौर्य को समर्थन दिख रहा है। तभी तो मौर्य को रामचरितमानस पर सवाल उठाने का इनाम दिया गया और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। आपको समाजवादी पार्टी के सनातन विरोधी एजेंडे को भी समझना चाहिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, संतों को भला बुरा कहा, तो उनका अखिलेश ने सम्मान कर महासचिव बना दिया। दूसरी तरफ मौर्य ने मानस और सनातन विरोधी बयानों की मुखालफत करने पर पार्टी के दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र की बात करने वाले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र यही है। हम लोगों को पार्टी से निकाल करके ये संदेश दिया गया है कि भाई जो भी श्री रामचरितमानस पर बोलेगा, उससे पहले एक पत्र आया था कि कोई धार्मिक इशू पर नहीं बोलेगा, यानी धर्म के नाम पर बोलने का सिर्फ अधिकार स्वामी प्रसाद मौर्य को है। बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत अखिलेश यादव के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या किया कि अखिलेश उनसे इतने प्रभावित हो गए। लगातार बयानबाजी के बाद भी अखिलेश चुप हैं। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की जोड़ी में भी फिर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। शिवपाल यादव ने मौर्य के बयान से किनारा कर लिया। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग भगवान श्री राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव की चुनौती योगी आदित्यनाथ से नहीं बल्कि खुद से है, क्योंकि वो सत्ता में आए और विद्रोही बने, अलग विचारधारा बनाई। इसी का नतीजा है कि पहले 2017 विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में फेल साबित हुए। अखिलेश यादव के पास अब सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी है, वो भी उनके पिता मुलायम सिंह के कारण। शायद अखिलेश यादव नहीं जानते कि उनका मुकाबला एक भगवाधारी से है और उस भगवाधारी का वचन ही उसका शासन है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म कहने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सबसे बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सनातन, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास लोगों के कान में पड़ते ही उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा, पूरा मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राम राज न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। हिंदू राष्ट्र पर यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासी पारा गर्म है। सबसे बड़ा खतरा उन्हें हो रहा है जो वोट बैंक की सियासत में ही सांसें लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात सुनकर ही हिंदू विरोधियों ने गैंग बनाकर घेरना शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के अनुष्ठान के खिलाफ नफरती जुबान वाले अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले हिंदू राष्ट्र के नए टारगेट को देखकर तिलमिला रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने से एक और सज्जन को झटका लगा है। ओवैसी को लगता था कि योगी के खिलाफ सारे मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन पुराने चुनाव को देखते हुए भाईजान को समझ आ गया कि यूपी के मुस्लिम योगी के साथ हैं। 2024 के चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और तो और ओवैसी को कुछ नहीं मिला
तो हिंदू राष्ट्र की बात पकड़ कर बैठ गए। लेकिन हकीकत में मुस्लिम और योगी की दूरी कम हुई है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ सीट है, जिन पर नजर डालें तो साफ पता चल जाएगा कि यूपी के मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ पसंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के साथ ही साथ पाकिस्तान में भी हो रही है। योगी के नाम से सिर्फ देश के विरोधी ही नहीं डरते, बल्कि पाकिस्तान में भी योगी के नाम का खौफ सुनाई देता है। सीएम योगी के बयान, उनके फैसले और उनके काम करने के तरीकों की कायल पाकिस्तान की आवाम भी है। योगी जी पे बहुत बार ये इल्जाम लगे हैं कि वो जो है ना हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदू लोगों के फेवर में होते हैं। लेकिन आज तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं, हमेशा ये इंसाफ की बात करते हैं। अगर गलत हिंदू करे या गलत मुस्लिम करे, एक स्टेट के अंदर जो भी इंसान किसी भी किस्म का जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए। सीएम योगी जब भी बोलते हैं पाकिस्तान की जनता उन्हें सुनती है। अब जो सीएम योगी ने कहा है वो पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको भी सुनना चाहिए। जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है, वहां से लेकर के चित्रकूट तक उस पूरे भूभाग को लेकर के रक्षा उत्पादन के अनेक इकाइयों को लेकर के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ पसंद है। योगी के विरोधी उनके आने के बाद अपराध जैसे मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं पाकिस्तान में योगी का डग्गा बज रहा है। जिस तरह यूपी के हालात थे ना, हम बाकी भी स्टेट्स हैं उनके भी जो है ना वो है चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, लेकिन आपको किसी के नाम का भी नहीं शायद पता नहीं पता नहीं भैया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी स्टेट थी जिसको जो है ना वो बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, और उनके लिए एक उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिला है। और उन्होंने असल में इनको चैलेंज, हम हमेशा जब भी इनकी वीडियो आती है ना, एक चीज हमेशा कहते हैं कि इनको रिलीजन के हवाले से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग का जो है ना वो सामना था कि यार ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो है ना वो है। और बाकी आगे जो है ना वो यूपी में जिस तरह वो ऑलरेडी दंगे वगैरह जो है ना वो मुसलमानों के चल रहे होते थे, मुसलमान और जो है ना दो आपस में जो ग्रुपों के, लेकिन उस हवाले से जो है ना ये बहुत काम खतरनाक होगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी किसी को फील ही नहीं होने दिया। उन्होंने और जो मेन चीजें जो उन्होंने खत्म की हैं, सबकी सलाह के साथ सबको साथ मिला के वो खत्म करके फिर उन्होंने जो है ना वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया। पाकिस्तान की और उत्तर प्रदेश की तुलना पर पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, ये भी सुनिए। जी, लेकिन काफ़ी हैरानगी की बात है, मानने भी नहीं आ रहा कि इंडिया को जीडीपी है जो हमारे पाकिस्तान के मुताबिक हो सकता है। पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ है जिसकी वजह से वो काफ़ी ग्रोइंग कार्ड है, यानी कि, और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।